प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में। तो भाई 5वें चैप्टर की पहली एक्सरसाइज कर रहे थे जिसमें हमने 5 क्वेश्चन किए थे कल। तो आज उससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या मतलब, ये कोई फलन दे रखा है। अगर इस तरीके से कोई भी फलन दिया रहेगा तो वही लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालनी है। और किस पॉइंट पर चेक करोगे, वो पॉइंट वैल्यू गिवन रहेंगी। भाई जो बिंदु इसमें दिया रहेगा केवल उस पर ही चेक करना है, क्योंकि बाकी तो कहने का मतलब ये है इन पे ही क्यों चेक करते हैं। भाई जैसे ये तो बहुपदी फलन है। बहुपदी फलन ये सतत हो गए हमेशा। किस पॉइंट के लिए, जहाँ की भाई ये जो फलन है कहाँ पे दे रखा है। ये फलन जब अप्लाई होगा जब x का मान 2 के बराबर या उससे कम होगा। मतलब 2 के बराबर या उससे कम, 2 से कम जितने भी मान रहेंगे ना x के, उसके लिए सबके लिए सतत होगा। और ये जो फलन है दूसरा x ग्रेटर देन 2, मतलब x के 2 से अधिक मानों के लिए सबके लिए सतत होगा। पर हमें इस पॉइंट के लिए चेक करना होता है कि इस पॉइंट के लिए ये फलन सतत है हमारा, नहीं। तो वही कंडीशन अप्लाई करेंगे। भाई अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट रखेंगे तो माइनस वाले केस के लिए छोटे मान पर जो बहुपद अप्लाई क्या बोलते हैं सब फलन अप्लाई होता है वो करेंगे। अरे ग्रेटर देन तो प्लस वाली कंडीशन के लिए बड़ा फलन लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे x बराबर जो पॉइंट इसने दे रखा 2 पर, x बराबर 2 पे चेक कर लो, बाकी तो सब पे सतत होगा, छोटे पे बड़े पे भी। भाई अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना तो क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx। ये हमें h में चेंज करना है। यदि लिमिट को h में चेंज करें बच्चों, मैंने बता रखा जब भी लेफ्ट हैंड करेंगे तो मैंने बता रखा जिस मान पर करें उसमें से h को घटा कर पुट कर दो x की जगह पे। x के स्थान पर 2 माइनस h रख सकते हैं हम। जैसे यहाँ पे चलो मैं साइड में लिख दूंगा, x के स्थान पर 2 माइनस h रखना है, फलन बना लेना है। ये फलन रखेंगे, मतलब चलो मैं एक बार लिख देता हूँ f 2 माइनस h। क्यों भाई, जिस पॉइंट पे कह रहा हूँ उसमें से घटा दो h को। सबसे अच्छी बात तो ये है। रखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। अब x के स्थान पर 2 माइनस h रखना, पर माइनस वाले के लिए फलन तो ये वाला लगेगा ना, माइनस प्लस वाला। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 माइनस h प्लस 3। बाकी आप खुद समझदार हो, पहले से सोल्व कर लो, उसके बाद लिमिट पुट करोगे। यहाँ पे सोल्व होगा, जैसे अंदर गुणा हो रही है 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस के 2h हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। अब नॉर्मल संख्या आ गई, आप लिमिट पुट कर सकते हो बड़े आराम से। जब h की लिमिट पुट करेंगे भी ये 0 होगा, बाकी तो ये 4 3 तो 7 ही हो जाएंगे। h की लिमिट पुट कर दो, अब इसमें डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो बच्चे लेफ्ट हैंड लिमिट जो आ रही है वो लेफ्ट हैंड लिमिट वो आ रही है हमारी 7 इसमें, ठीक है ना। ऐसे हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट कहाँ से निकलेगी, राइट हैंड लिमिट, और फॉर्मूला वही रहने वाला है भाई x 2 प्लस, इसका मतलब है राइट हैंड लिमिट f(x) इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। h टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0। और यहाँ पे फलन में क्या रखने वाले हैं भाई, हम माइनस करके लिखा है, हम प्लस करके लिखोगे, ठीक है ना। जैसे ही x के स्थान पर आप भाई प्लस वाले के लिए तो ये फंक्शन अप्लाई होगा, तो 2 प्लस h रखना केवल x के स्थान पर। तो फंक्शन उठाएंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 भी 2 गुणा x का मान कितना रहा, 2 प्लस h रखना है हमें, x के स्थान पे क्या लिखा हुआ है, और ये माइनस का 3। बाकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखो मैं इधर करता हूँ, ये राइट हैंड लिमिट निकालने हम। राइट हैंड लिमिट भाई, राइट हैंड लिमिट तो है, ये क्या होगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 2 की गुणा h में करेंगे तो 2h माइनस का 3। और लिमिट तो लिखी ना, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 दूनी 4 प्लस के 2h माइनस का 3, ये तो आएगा भाई। 4 में से 3 चले जाएंगे तो 1 बचेगा, पर लिमिट भी साथ के साथ ही पुट कर दो, RHL। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, लिमिट 0 पुट करेंगे तो ये वाला पद हो जाएगा 0। तो राइट हैंड लिमिट 1 आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई है 7। तो ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड जो हमारी लिमिट है राइट हैंड लिमिट के क्या बराबर है,
भी एक ऐसा आता है तो बराबर तो लिख देंगे नॉट इक्वल टू, क्या लिख देंगे नॉट इक्वल टू। और हम लिखने क्या वाले हैं x इक्वल टू 2 पर क्या आया, अभी सतत थोड़ी आया, बराबर होते जब तो सतत होता, तो x बराबर 2 पर सतत नहीं है, सतत नहीं है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम बनाएंगे। एक से मतलब 6 से लेकर हम 16 17 मतलब जितने भी आगे क्वेश्चन आएंगे सब इसी बेस पर हल करने होंगे। देखो भाई 7वां क्वेश्चन है आपका, ये फलन 3 भागों में बटा हुआ है। अब जितनी इसमें भाग में बटा हुआ उन पॉइंट पे चेक करेंगे। देखो इसमें पॉइंट कौन कौन से दे रखे हैं, एक तो -3 है, -3 पे चेक करना पड़ेगा, एक +3 है, +3 पे 2 पॉइंट दे रखे, दोनों पे चेक करना पड़ेगा, बाकी सबके लिए तो सतत होगा। अब क्यों होगा ये तो मैंने पहले क्वेश्चन में समझा दिया, सब में वही फॉर्मेट लगने वाला है। तो जब x इक्वल टू -3 पर चेक करेंगे, x बराबर -3 पर हम सतत चेक करेंगे, तो माइनस वाले के लिए ये फलन लेना -3 के लिए, और -3 के लिए प्लस वाला फलन ही लेना, मतलब लेफ्ट हैंड का फलन ये, राइट हैंड का फलन ये, सिंपल सी बात है। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे इसकी, तो बच्चों लिमिट x टेंस टू -3 पे चेक कर रहे हैं, तो -3 इसके ऊपर माइनस लगाएंगे, फंक्शन है हमारा लेफ्ट हैंड का, f(x) इक्वल टू क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, जो फंक्शन है ये -3, जो भी यहाँ पे वैल्यू रहेगी उसे h में से घटाना, इस तरीके से h घटा देना उसमें से। ठीक है भाई, अब कहने का मतलब है लिमिट h टेंस टू तो 0 होगा। अब ये x के स्थान पर पुट करेंगे, पर पुट कौन से में करेंगे अभी मैंने बताया, जहाँ भी माइनस यानी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कौन सा इस्तेमाल होगा भाई, -3 दो जगह है, तो छोटे के लिए तो ये होगा, बड़े के लिए ये होगा भाई, छोटा मतलब लेफ्ट हैंड, तो ये वाला फंक्शन अप्लाई करेंगे भाई, मोड में है ये, मोड में तो x की जगह 3 - h लिखने वाले हैं, +3, बाकी सब ऐसे ही है, बस और कुछ नहीं है। तो बच्चों वैल्यू पुट कर सकते हैं हम डायरेक्ट ही, मतलब अगर h की वैल्यू पुट करें तो -3 -0 +3, जब मोड से बाहर, ये तो -3 आएगा अंदर, जब -3 मोड से बाहर निकालेंगे तो +3 आ जाएगा, और यहाँ भी 3 है, तो 3 और 3 कितने हो जाएंगे 6। ये बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट है किसकी, -3 का, हमारा -3 का ना। अब इसी चीज का हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट वो कैसा आएगा, लिमिट x टेंस टू 3 -3 पे तो चेक कर रहे हैं, अरे प्लस है, और ये फंक्शन होगा f(x), ये फॉर्मेट होगा फॉर्मूला एक प्रकार से। बाकी लिमिट 0 पे 0 बेस पे हम चेंज कर रहे हैं इसे, ये -3 पर राइट हैंड में प्लस का रहना यहाँ पे h को ऐसे भाई, राइट हैंड पे भी अभी मैंने बताया लेफ्ट हैंड में एक काम करेगा राइट हैंड से, और तो फलन कौन सा आ जाएगा, 2 -2x, पर x के स्थान पे क्या रखना है, ये वाली वैल्यू, तो लिमिट h टेंस टू 0 -2 -3 + h, x के स्थान पर। बाकी आप खुद समझदार हो, मल्टीप्लाई करके लिमिट पुट करो तो डायरेक्ट ही कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली। जब यहाँ पर बच्चों हम राइट हैंड पे लिमिट पुट करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, चलो मान लो गुणा कर लिया, या चलो h की लिमिट रख दी यहाँ पे 0, तो -3 आएगा, -3 की +2 में गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा प्लस का, तो राइट हैंड लिमिट हमारी 6 आ जाएगी। और पहली लिमिट कितनी ही 6, तो दोनों लिमिट इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है हमारी, दोनों साइड इक्वल है, तो लिख देंगे x बराबर -3 पर जो फलन है वो क्या होगा, सतत होगा, सतत होगा। ठीक है भाई, अब -3 पर तो चेक कर लिया, +3 पर करो। अब +3 का मतलब ये है, अभी सब भूल जाओ, अब केवल इस पर ध्यान देना जहां पर आ गई थी, हम x बराबर 3 पे भी तो चेक करेंगे, जो पॉइंट गिवन रहेंगे उन पे चेक करेंगे हमेशा। अब 3 के लिए कौन है भाई, x का मान 3 से छोटा है, छोटा मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x का मान जो 3 देंगे हम प्लस का 3, भाई ये खुद कह रहा है x का मान छोटे पे ये काम करेगा, छोटा मतलब लेफ्ट हैंड के लिए,
जब 3 x का मान बड़ा होगा 3 से या उसके बराबर होगा तो ये, तो इसका मतलब ये राइट हैंड पे अप्लाई करना है, ये राइट हैंड पे अप्लाई करना है लेफ्ट हैंड पे। सही है भाई। अब इन दोनों फंक्शन का काम है, क्योंकि 3 यहाँ तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी भी, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स, फॉर्मूला होगा इक्वल टू क्या आएगा हमारा, ये आ जाएगा लिमिट h में चेंज कर दो इसे, एफ ए की जगह तो 3 है ना, 3 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0। अब ये जो फंक्शन है अभी बताया लेफ्ट हैंड पे वाला फंक्शन काम करेगा, ये वाला, तो लिख लेंगे -2, x के स्थान पर 3 माइनस h रखना। देखो ये x के लिए तो रखा हुआ है, बाकी यहाँ खुद समझदार हो, जब 0 पुट करेंगे तो -2 और 3 बचेगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो 3 दूनी -6 बचेगा। ये होगी लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी। ठीक है भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट। ऐसे हम राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं, यहाँ पे निकाल लो राइट हैंड लिमिट कितनी आएगी, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0। अभी अब क्या कर देंगे, 3 प्लस h लिखेंगे, बाकी फंक्शन तो ये लगेगा इस पर, x के स्थान पर 3 प्लस h लिख देंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0, 6 गुणा x के स्थान पर 3 प्लस h रखेंगे, और प्लस का 2 है हमारा यहाँ पर, +2 ही तो हो भाई। कैलकुलेशन कर लो या लिमिट पुट कर दो। जब यहाँ 0 लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पर 3 ही तो बचेगा, 3 में 0 जोड़ोगे तो 0, 3 में 0 जोड़ोगे तो 3 ही आएगा, तो 3 यहाँ पे 3 के गुणा 6 मांगे, 3 6 18 हो जाएगा, प्लस का 2, 18 तो हो गए 20। ये बच्चों राइट हैंड लिमिट है हमारी, राइट हैंड लिमिट किस पे है, x बराबर 3 पे। देखो ये लेफ्ट हैंड लिमिट -6 है, ये अलग है, तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट जो है नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के। तो इसका मतलब क्या है, x बराबर 3 पर ये फलन जो है हमारा सतत ना है, पर सतत नहीं है, सतत नहीं को हम असतत भी कहते हैं। ठीक है भाई, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, जरा ध्यान से देखो। अगर इस तरीके का कोई भी फंक्शन दे रखा है, ये वैल्यू अलग है, यदि x नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, x का मान 0 के बराबर नहीं है, तो ये फंक्शन काम करने वाला है। यदि x बराबर 0 तो fx का मान 0 हो जाएगा, fx का मान कितना हो जाएगा 0। इसमें खुद दिया हुआ है पहले ही fx का मान बच्चों क्या है 0, चलो कोई दिक्कत ना है, पर हमें लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट निकालनी है। भाई लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट किस पे डिपेंड करेंगी, जो मान 0 के बराबर ना है। भाई हम क्या कह सकते हैं, ये छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, कुछ पता थोड़ी है। ये 0 के बराबर ना है तो इसे छोटे पे भी अप्लाई करेंगे और बड़े पे भी इसे ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि x बराबर 0 पर साफ के साफ लिखा हुआ है, x बराबर 0 पर लिमिट 0 दी हुई है। हमारी कंडीशन क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के बराबर किसके होने चाहिए, fx के। fx मतलब जिस पॉइंट पर कह रहा है, ये x बराबर मान लो 0 पर चेक करेंगे, तो x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, x बराबर 0 पर राइट हैंड लिमिट, या तो ये दोनों बराबर हो तब भी सतत होगा, या ये तीनों भी बराबर हो तब भी, तो अच्छी बात है, सोने पर सुहागा। तीनों तो होंगे, कहने का मतलब है भाई ये दोनों बराबर आ जाए तो तीसरा तो बराबर रहे भाई fx तो कहने का मतलब ये है। हम निकालते हैं इस पर लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर 0 को चेक करेंगे, भी 0 के बिना है ना इसमें, x बराबर 0 पर, तो लिमिट x 0 माइनस 0 के ऊपर माइनस है f, तो लिमिट h में चेंज कर दो इसे, वही फंक्शन क्या आएगा हमारा 0 माइनस h। अभी बता रहा भाई जिस उस पर चेक कर रहे हो उसमें से h को माइनस कर दो। अब ये वैल्यू हमें यहाँ पर रखनी है, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, ऊपर मोड में अप्लाई करेंगे तो 1 माइनस h मोड में, नीचे बिना मोड में। यदि बेटे हम इसे सोल्व करें तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस का h मोड में
बटे में माइनस का एच ऐसी नॉर्मली। लिमिट जब तक अप्लाई ना करेंगे जब तक पूरा सोल्व में निकल लेंगे। बी ऊपर भी एच नीचे भी एच, जब मोड से बाहर निकालेंगे एच को तो प्लस का आएगा ना। जब बेटे मोड से बाहर निकालेंगे तो प्लस का एच आएगा, पर नीचे तो माइनस का है, एक आ जाएगा इसका माइनस, तो इससे ही कट जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का एक। कितना आएगा भी, जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो कितनी आने वाली है, लिमिट एच टेंड्स टू 0। इसे हमने सोल्व करा, इसका मान आएगा माइनस का एक। अब लिमिट पुट कर दो तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी हमारी माइनस की एक। कितनी आ जाएगी बच्चों, माइनस की एक। ऐसे बच्चों राइट हैंड लिमिट को चेक करेंगे। भाई सतत तो होने वाला ना, क्योंकि f0 की मान 0, इसका मान आएगा माइनस का एक है ना, पर चेक तो करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो राइट हैंड लिमिट के लिमिट x0 प्लस fx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन f प्लस h में, राइट हैंड में प्लस कर देना यहाँ पे। अब इसमें ही वैल्यू पुट करनी है भाई, माइनस पे भी इस पर चेक करेंगे, प्लस पे, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 कह रहा है ना, ये कुछ भी हो सकता है मान, तो संभावना इसकी बनती है कि हम इसी पे चेक करें। तो ऊपर मोड में रखा जाएगा तो 0 प्लस एच करके रखा जाएगा, नीचे रखेंगे तो 0 प्लस एच करके रखा जाएगा। ऊपर भी एच आ जाएगा बच्चों, नीचे भी एच आ जाएगा लिमिट, क्योंकि प्लस का मोड निकालेंगे तो प्लस ही आएगा, नीचे भी प्लस है, प्लस ही रहेगा, एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा एक बार। तो बच्चों लिमिट पुट करेंगे तो जब भी तो मान एक ही आएगा, तो मैं कह सकता हूँ जो राइट हैंड लिमिट है हमारी वो हो जाएगी 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या बराबर है, ये -1 है +1 है, तो लिख देंगे नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के। अब बराबर ना तो लिख देंगे x बराबर 0 पर सतत नहीं है या असतत है। क्या है, असतत लिख सकते हैं या सतत नहीं है, सतत नहीं है। बस इतना आ रहा है ना समझ में, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से। समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताता करो वीडियो कैसी लग रही है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9 है, f(x) इसमें दिया हुआ है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, पर यहाँ पे देखो x का मान लेस देन इक्वल टू 0, 0 से छोटा है तो ये लेना, छोटे का मतलब लेफ्ट हैंड के लिए काम बनेगा हमारा। x इक्वल टू मतलब x ग्रेटर देन है और इक्वल टू भी मतलब बड़ा भी है और बराबर भी है, मतलब x 0 के बराबर है तब भी इसका मान -1 आएगा। समझ में आ रही है ना बात भाई, x बराबर मतलब x का मान जब 0 के बराबर तब भी इसका मान कितना होगा -1। और जो ग्रेटर है, ग्रेटर का मतलब है राइट हैंड, राइट हैंड पे क्या होगा वो चेक करना है, तो वही करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h। भाई ऐसे तो कर रहे हैं हर बार, ठीक है ना। तो लिमिट क्या आएगा भाई, h टेंड्स टू 0, फंक्शन तो लेफ्ट हैंड में तो ये अप्लाई होगा भाई, इसमें लेफ्ट में होगा राइट में, क्योंकि इसमें नॉट इक्वल टू थोड़ी कह रहा। जब इसे अप्लाई करेंगे 0 माइनस एच ऊपर आएगा मोड में, नीचे आ जाएगा माइनस का एच, 0 माइनस एच। सोल्व करेंगे, अभी पीछे तो सोल्व करा है ऐसे ही, 0 है तो माइनस एच को जब भी मोड से बाहर करेंगे तो प्लस का एच आएगा ना, पर यहाँ पर माइनस का एच बचेगा, ये माइनस एच ही तो बचा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा एक बार। तो यदि लिमिट पुट करें भाई लेफ्ट हैंड लिमिट, जी एच तो है ना, एच का मान कहाँ से रखोगे, तो इसका मान आ जाएगा -1, क्योंकि नीचे माइनस है ना, ये माइनस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी -1। ये इसके बराबर है, सतत तो है, पर अभी चेक करना है कि राइट हैंड पे भी ये कंडीशन अप्लाई हो रही है ना। तो राइट हैंड पर कैसे चेक करोगे भाई, कि राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स प्लस fx लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h। जिस पॉइंट पर कर रहे हैं उसे लिखना सीख जाओ, प्लस कर दें उसे h के साथ में। हाँ ये प्लस वाले पता है ये फंक्शन अप्लाई होगा ना माइनस का, नहीं यहाँ पे x ही ना, तो x की जगह पे क्या रखा जाएगा, डायरेक्ट ये फंक्शन रख जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इस फंक्शन की वैल्यू -1। देखो इस वाले के, इसमें x ही ना तो कहाँ पर पुट करोगे, तो लिमिट भी पुट ना होने की तो ऐसे आ जाएगा -1, ये होगी हमारी राइट हैंड लिमिट। तो तीनों साइड बराबर है,
भाई हमें तो बतानी है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट की हमारी आ चुकी है, तो बराबर है, तो लिख देंगे x बराबर 0 का हमारा फलन क्या है भाई, पर सतत है, सतत है। x बराबर 0 पे मान हमारा सतत हो चुका है। आसान है ना क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो साथ के साथ ही, ये आप कॉपी में साथ के साथ करोगे तो और अच्छी बात है। देखो भी 10वां क्वेश्चन है, f(x) बराबर x प्लस 1 यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू। अच्छा देखो यहाँ पर उल्टा दे रखा, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, मतलब इन चीजों को रखते हैं कि रटेंगे कि ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई हो जाए, नीचे राइट हैंड, पर ये चीज कंडीशन के हिसाब से देख के लगाना, क्योंकि अब यहाँ पे x का मान उल्टे, मतलब फंक्शन तो इन्होंने क्या करा, अभी नीचे वाला फंक्शन ऊपर लिख दिया, ऊपर वाला नीचे, तो इस चीज को ध्यान से देखना, ये x का मान ग्रेटर है, ग्रेटर मतलब बड़ा है, क्या है, बड़ा या उसके बराबर है, तो ये राइट हैंड लिमिट वाला फंक्शन ऊपर रख दिया इन्होंने इस बार, पर नीचे क्या है, लेस देन, लेस देन का मतलब कम, तो कम वाला फंक्शन नीचे रख रखा, तो वही करेंगे भाई x यहाँ पे एक दे रखा, तो x बराबर एक पे चेक कर लेंगे, एक पर लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलेगी, फॉर्मूला तो वही है, x टेंस टू 1 पे चेक करें तो 1 माइनस f(x) इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। भाई क्या करना है, फंक्शन में 1 में से h को माइनस कर दो लेफ्ट हैंड पे, तो लिमिट h टेंस टू 0 f। आई बताया कम वाले पे करेगा क्योंकि उल्टा दे रखा फंक्शन, x के स्थान पे क्या रखना, 1 माइनस h रखना, तो यहाँ पर रख दो 1 माइनस h होल स्क्वायर है प्लस 1, x के स्थान पे ये तो अप्लाई करा है, तो लिमिट h टेंस टू 0, वे 1 माइनस a माइनस b की होल पावर 2 का फॉर्मूला खोलोगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस h का स्क्वायर h माइनस 2ab, 2ab इनकी मल्टीप्लाई करो तो 2h आ जाएगा, ठीक है ना, अरे प्लस हमारा 1 है, प्लस 1 है। अब आप क्या करोगे, पहले कैलकुलेशन कर लो थोड़ी सी, क्या क्या दे रखा है इसमें, क्या कहना, h स्क्वायर लिख लो, माइनस के 2h है, और एक और एक नंबर 2 हो गए हमारे यहाँ पर, ऐसे है ना, लिमिट अप्लाई कर सकते हैं ना, सोल्व हो चुका है तो लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो बच्चों यहाँ तो 0 आएगा, माइनस के 2 गुना 0 प्लस 2, ये 0 क्या बचा, 2 ही तो बचा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो हमारी आ जाएगी इसमें बच्चों 2 आ गई, ठीक है ना। अब यही चीज़ हम राइट हैंड लिमिट पे अप्लाई करेंगे, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 पे थोड़े कर रहे हैं, 1 पे कर रहे हैं, 1 प्लस f(x), एक फंक्शन के कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो लिमिट h में चेंज हो जाएगी, h में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, x 1 के स्थान पर 1 में h जोड़ देंगे फंक्शन में, पर राइट हैंड पर कौन सा, भाई बड़ा वाला फंक्शन काम आएगा जो x से ग्रेटर है उसके बराबर है, ग्रेटर वाला चाहिए हमें, ठीक है ना, ये बराबर तो है, बराबर पे भी यही काम करेगा, चलो पहले करते हैं, यहाँ पर रख देंगे लिमिट h टेंस टू 0, x के स्थान पर 1 प्लस h अप्लाई करना, प्लस 1 है, ये जो h मैंने रखा है x के स्थान पर यहाँ पर रख दिया, बाकी 1 प्लस h ही है, ठीक है ना। अब यदि ब्रैकेट खोल के इसे यदि थोड़ा सा सोल्व करूँ मैं, लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h प्लस 1, एक और एक 2 हो जाएंगे, लिमिट भी पुट कर दो साथ के साथ ही, एक और एक 2 प्लस h की जगह 0 रख दो, तो बच्चों ये हमारी राइट हैंड लिमिट जो आ गई है हमारी कितनी आ जाएगी, 2। भाई राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई तो बराबर है, तो सतत तो होगा गारंटी से। अब x इक्वल टू 1 पे भी ये फंक्शन काम करेगा, जब यहाँ पे 1 पुट करोगे तो उसका भी तो मान 2 ही आ जाएगा, f(1) का भी मान 2 ही आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं इसे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यही लिख दो बस, बराबर है, तो x बराबर 1 पर क्या है हमारा फलन, सतत है, सतत है। सही है बच्चों। अब इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 11 है, f(x) दिया हुआ है, ये फंक्शन हमारा, बस तुम्हें देखना ग्रेटर कौन सा लेस देन कौन सा।
इसमें लेस देन ये दिया हुआ है, लेस देन है बराबर पे भी है, मतलब x इक्वल टू जब बराबर 2 रहेगा तब भी ये काम करेगा फंक्शन, जब ये छोटा रहेगा, नहीं छोटा चौंस निकल लिया ना इधर को, तो इधर छोटा फंक्शन है, ये ग्रेटर है तो बड़ा है। ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट के लिए बता रहा हूँ मैं, लेफ्ट का मतलब छोटा, राइट का मतलब बड़ा, याद रखो, ठीक है ना। तो वही करेंगे, कौन से x बराबर 2 पर चेक कर लो, x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर। तो बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट के क्या हो जाएगा, लिमिट x 2 माइनस का fx हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f 2 माइनस h, जो यहाँ पे लिखा है उसी माइनस कर देना है, ये समझो, ये वाला निशान यहाँ पर लग जाए बस। अभी मैंने बताया अभी छोटा फंक्शन कौन सा, ये वाला, तो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ 2 माइनस एच, इसकी पावर कितनी है 3 माइनस के 3, एक्स के स्थान पे ये वैल्यू पुट करनी रहा है। अब यहाँ पे a की घात 3 माइनस b की घात 3 का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो आप, क्या होता है पता है ना आपको, ना पता तो देख लियो कॉपी में अपने में क्या लिखा हुआ। चलो अब यदि फॉर्मूला खोल रहे हैं हम इसे, तो a की घात 3, चलो मैं लिख देता हूँ, मैं लिखना तो पड़ेगा ही, हाँ लिखा, चलो साइड, a माइनस बी की पावर 3, ए की पावर मतलब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है इसका। देखो इसे अप्लाई करने वाला हूँ मैं यहाँ पर, a स्क्वायर मतलब a क्यूब मतलब इसका क्यूब करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8, कितना आएगा बच्चों 8, माइनस बी क्यूब, बी की जगह h है तो h क्यूब, और माइनस 3 a स्क्वायर बी, a का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर कितना 4, और 4 की 3 में मल्टीप्लाई, तो 4 3 मतलब 4 3 से 12, पर b की जगह तो h है ना, b यहाँ पे h आ जाएगा, प्लस 3ab स्क्वायर, 3a की वैल्यू है 2, तो 3 दूनी 6 होगा, और h के स्थान पर b रखना तो b का स्क्वायर, ये माइनस 3 ऐसी है, इतना है। तो लिमिट h की 0 को होगी भाई, अगर हम देखें 8 में से 3 घटा रहा, पहले h क्यूब लिख लो, चलो पहले h वालों को लिख लो, h क्यूब माइनस के 12h, और पहले प्लस वाले लिखते हैं, प्लस 6h स्क्वायर माइनस के 12h, इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो प्लस का 5। अब वैल्यू हम 0 पुट कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, यदि इसमें 0 पुट कर दें तो a 0 जहाँ h है वो सारी टर्म 0 हो जाएंगे, क्या बचेगा 5 बचेगा, केवल क्या बचेगा बच्चों 5। इतनी बात समझ में आई आपको। अब हमें राइट हैंड लिमिट निकालनी है, तो राइट हैंड लिमिट के क्या करोगे, राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस टू 2 पर क्या करें 2 प्लस fx, लिमिट, इतने सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, बच्चा रट भी लेगा, ये कंडीशन को, ये कंडीशन के लिए कह रहा हूँ मैं, क्वेश्चन तो रटे जाते ना वैसे, पर बहुत से बच्चे ऐसे रट लें क्वेश्चनों को भी। भाई यहाँ पर 2 है तो 2 के साथ में प्लस का इस्तेमाल होगा fx। अब यही वैल्यू हम पुट करने वाले हैं, भी फंक्शन कौन सा काम करेगा, बड़ा वाला ये वाला, तो लिख लेंगे लिमिट h टेंस टू 0, x के स्थान पर 2 प्लस h रखना है, इसका स्क्वायर करना है, प्लस 1 करना है। अब इसका स्क्वायर क्या से खुलेगा, देखो यहाँ पर साइड राइट हैंड लिमिट के क्या हो जाएगा भाई, लिमिट h टेंस टू 0, a प्लस बी के हाथ 2 का सूत्र खुलेगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब 4 प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 की 2 में गुणा 4, h भी आ जाएगा गुणा में, तो 4h प्लस 1 और इसके साथ है, ठीक है ना। हल कर लेते हैं, देखो लिमिट h टेंस टू 0, भी h स्क्वायर होगा, ये 4h है, 4 और 1 5, ये प्लस है, ये भी प्लस, तो ऐड हो जाएगा भाई। जहाँ अगर हम लिमिट पुट करें इसमें, जहाँ h है वो सारा 0 हो जाएगा, जो बिना h वाले वही मान आएगा, मान कितना आ जाएगा 5। तो राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई 5। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट क्या हो चुकी है हमारी, तो लिख देंगे x बराबर 2 पर जो हमारा फलन है, 2 पर फलन
सतत है, सतत है भाई। कहने का मतलब करके भी देखना आगे वाले क्वेश्चनों को, सारा फॉर्मेट तो वही है, स्ट्रक्चर सब वही है, बस अप्लाई करनी है आपको। देखो भी क्वेश्चन नंबर 12 है ना भाई, वही करने वाले। देखो क्या करने वाले, पहले देखो छोटा बड़ा फंक्शन कौन सा है, ये ग्रेटर है, एक्स का मान बड़ा तो ये बड़ा फंक्शन होगा, मतलब राइट हैंड पे काम करेगा। ये छोटा तो अभी एक्स का मान छोटा होगा ना, और इसके बराबर भी ये अप्लाई होगा, ठीक है ना। तो करने क्या वाले हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। लिमिट एक्स पर किस पे चेक करनी पड़ेगी, 1 दिया हुआ ना, तो एक्स बराबर 1 पर लिख लेना, एक्स बराबर 1 पर। तो 1 माइनस एफ एक्स लिमिट h टेंस टू 0, भाई h में चेंज कर दो, अब यहाँ 1 में से x को उठा दो, तो लिमिट h टेंस टू 0। ये फॉर्मूला तो मैंने लिखवा रखा है इससे पहले वीडियो में, कैसे करते हैं फॉर्मूला बाकायदा लिखवाया हुआ है इसका। और ये लेफ्ट हैंड पे छोटा ये वाला, तो बच्चों 1 माइनस एच की पावर कितनी है 10 -1। तो कहने का मतलब है 10 पावर कैसे खोल लोगे या तो आप क्या अप्लाई कर सकते हो, द्विपद में डायरेक्ट ही वैल्यू पुट कर सकते हो। यदि इसमें 0 पुट करें तो 1 की पावर 10, 1 की पावर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। बच्चे शोर ज्यादा कर रहे हैं, बारिश आ चुकी है लग रहा। ठीक है चलो देखो हम इस पे है ना भाई डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, अभी बता रहा था मैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यदि हम h की वैल्यू रखें तो 1 माइनस 0 की पावर 10 हो जाएगा -1, 1 की पावर 10 मतलब 1 माइनस 1 बराबर 0। तो बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई हमारी 0। ऐसी राइट हैंड लिमिट हम निकाल सकते हैं, तो राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 0, अच्छा 1 है ना यहाँ, तो सॉरी 0 यहाँ पे क्या है, हाँ 1 है, तो 1 प्लस h पर फंक्शन कौन सा अप्लाई होगा, बड़ा वाला, बड़ा कौन सा एक्स स्क्वायर। तो ऐसे पुट कर दो यहाँ पे, तो लिमिट h टेंस टू 0 x की जगह पर 1 प्लस h, पर हम इसका क्या करने वाले हैं होल स्क्वायर तो खोल सकते हो नहीं, होल स्क्वायर खोल लो, ऐसे कर लो। जब h की लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो 1 प्लस 0, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, तो ये होगी हमारी राइट हैंड लिमिट। स्क्वायर खोल कर भी कर सको, जब भी वही आएगा, ये h स्क्वायर प्लस का 2h प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो h वाले तो 0 हो जाएंगे फिर भी। तो कहने का मतलब है फॉर्मूला जहाँ पर वहाँ पर खोलने में फायदा है जहाँ पे प्लस माइनस में आगे टर्म कोई आ जा, क्योंकि वहाँ पर चेंज होने की संभावना है। अब नॉर्मल सिंगल फंक्शन है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 0 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, तो बराबर ना लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के, तो समझ में आ गई। तो x बराबर 1 पर क्या है, सतत नहीं है, सतत नहीं है, ये इसमें बताना। अब जितना आज पढ़ाया वो समझ में तो आया होगा भी, लगभग 6 से लेकर 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करें 12 पे आगे लगभग 7 क्वेश्चन हो गए हमारे, 7 क्वेश्चन हो गए ना। तो आगे क्या करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो लगातार बने रहें चैनल पर, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जो भी करना वो करो, पर अपनी पढ़ाई ज़रूर करो।